अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। बहुत सारे जो है लोग हमें कमेंट कर रहे होते हैं, जो इलाज करवा रहे होते हैं, क्योंकि वो जो है मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के पास विज़िट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ साइकोलॉजिस्ट के पास विज़िट कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ साइकेट्रिस्ट के पास विज़िट कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो है अपने इलाज से सेटिस्फाइड नहीं होते। वो जो है अपने इलाज के दौरान जो है मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के पास बार बार विज़िट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको जो कंफर्ट ज़ोन है, जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो उनको जो है प्रोवाइड नहीं हो पाता। तो याद रखें, ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर जो है इंसान को जो बीमारी होती है वो उसकी सोच की होती है, और कोई बीमारी नहीं होती। इंसान जो है अगर वो अपनी सोचों पे कंट्रोल नहीं रखेगा तो उसको जो है ये जो कंफर्ट जोन जो उसको चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उसकी जो डेली लाइफ है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बार बार हाथ धो रहे होते हैं, बार बार। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको मज़हब से रिलेटेड जो है ख़्यालात आ रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं हमने लाइफ में कि जिनको सेक्सुअल थॉट्स आ रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको गंदगी का खौफ होता है। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको चीज़ें जो है उनकी अरेंजमेंट करने का बड़ा शौक़ होता है। उन्हें जो है चीज़ों को ऑर्डर में करना, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट करनी बहुत ज़्यादा उनको जो है वो शौक़ होता है। तो ये जो लोग हैं बहुत ज़्यादा जो है इनकी जो पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशन लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है इस हैबिट की वजह से। तो इसके अलावा जो है कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो छोटी छोटी बात को लेकर सर पे सवार कर लेते हैं। हर छोटी बात इनके लिए जो है वो परेशानी का बाइस बनती है, और वो जो है उस बात को सोच 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 के जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं इनको क्या करना चाहिए? ये जो लोग हैं जो ओसीडी के साथ सफ़र कर रहे हैं और ओसीडी की बीमारी में जूझ रहे हैं, इनको चाहिए कि अगर आप जो है अपना मुकम्मल इलाज चाहते हैं, इस बीमारी से बचना चाहते हैं, तो याद रखें, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को चेंज ना करें। जिस साइकेट्रिस्ट से, जिस साइकोलॉजिस्ट से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप जो है कंप्लीट करने की कोशिश करें। बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ओसीडी की बीमारी में, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है तरजीह दे रहे होते हैं मेडिसिन को। मेडिसिन ज़रूरी है, ये नहीं कि नहीं ज़रूरी, ज़रूरी है मेडिसिन। लेकिन मेडिसिन के साथ साथ जो है साइकोलॉजिस्ट के साथ जो है थेरेप्यूटिक सेशन प्लान को भी कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो लोग हैं इनकी जो सोचें हैं वो ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि मेडिसिन ने तो हमारे दिमाग के अंदर, हमारे जहन के अंदर जो केमिकल हैं उनको दुरुस्त कर देना है और हमने सही हो जाना। काफ़ी हद तक ये सोच बेहतर भी है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये चीज़ जो है इनको बहुत ज़्यादा जो है एक ऐसी रास्ते की तरफ ले जाती है, ऐसी बीमारी की तरफ ले जाती है जिससे निकलना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेडिसिन भी एक स्टेज के ऊपर जाकर जो है वो अपना असर नहीं कर रही होती, और जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट जो है वो नॉर्मल स्टेट में रहते हुए बाद में एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें वो जो है उन्हें हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी हो जाता है। तो याद रखें, मेडिसिन ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो है थेरेप्यूटिक सेशन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माइंड के अंदर आने वाली सोचों को बदलने के लिए जो है बज़रिए बातचीत इलाज बहुत ज़रूरी है। और अगर आप समझते हैं कि मेडिसिन ही सिर्फ़ इसका इलाज है, तो याद करें कि आप जो है इतनी देर से मेडिसिन खा रहे हैं। कुछ लोग जो है इसकी लंबे अरसे से मेडिसिन खा रहे होते हैं। जब उनसे जो है हिस्ट्री के दौरान पूछा जाता है कि आप कितनी देर हो गए हैं मेडिसिन खा रहे हैं, तो वो जो है ये कहते हैं कि हमें जो है 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा। मेडिसिन खाने के बावजूद हमें जो डिज़ायर उसके जो है आउटकम्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? मेडिसिन खाते रहते हैं और अपनी जो है सोचों को बेहतर करने की कोशिश नहीं करते। तो वो जो है जो मेडिसिन है फिर उसका टॉलरेंस लेवल भी बढ़ता रहता है और उसके जो डिज़ायर इफ़ेक्ट्स होते हैं, डिज़ायर्स आउटकम्स आते हैं, वो भी सही तरह नहीं आ पाते। तो इसलिए जो लोग अकेले मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनका ओसीडी की बीमारी के अंदर इलाज जो है इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि हमेशा जो है जो सोचें होती हैं किसी न किसी स्ट्रेसर, किसी न किसी ट्रिगर की वजह से चेंज हो जाती हैं, और उनकी चेंज होने की वजह से उनकी जो है जो तमाम सोचें होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं।
تو اسی لیے OCD والوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے بذریعہ بات چیت اپنا علاج کروائیں اور اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ جہاں سے انہوں نے جو ہے اپنا علاج کروانا شروع کیا ہے، چاہے وہ سائیکیٹرسٹ ہوں، سائیکیٹرسٹ کے ساتھ ساتھ سائیکالوجسٹ بھی ہوں، تو وہیں پر کنٹینیو کریں. اپنا سائیکالوجسٹ، اپنا سائیکیٹرسٹ جو ہے جلدی چینج نہ کریں. میکسیمم جو ہے اپنے سائیکالوجسٹ کو جو ہے 3 to 6 منتھ کا لازمی ٹائم دیں، اور اس دوران جو ہے جو بھی ٹاسک آپ کو دیے جائیں ان کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ ان ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہ جو بیماری ہے 6 منتھ کے اندر جو ہے آپ ایزیلی کنٹرول کر سکتے ہیں. بہت اچھے آپ کو آؤٹ کمز ملیں گے اور آپ جو ہے اس بیماری سے نجات بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو اپنے سائیکالوجسٹ کو چینج نہ کریں. لاسٹ پہ میں یہی کہنا چاہوں گا، اور جو ہے اپنی سائیکیٹرسٹ کے ساتھ بھی کنسلٹ کرتے رہیں، کیونکہ میڈیسن اور سائیکو تھراپیوٹک پروسیجر دونوں کو ساتھ لے کر چلنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو آئی ہوپ سو کہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ OCD والے جو ہے میجر غلطی کیا کرتے ہیں. وہ یہی غلطی کرتے ہیں کہ اپنے سائیکالوجسٹ، اپنے سائیکیٹرسٹ کو چینج کرتے رہتے ہیں. تو لہٰذا اپنے سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کو چینج نہ کریں. اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویسچن ہے، مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، یا پھر جو ہے مجھے ڈائریکٹلی واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان.